हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 40। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 देखने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Question number 21. The remedy of curative petition has been developed by the court under the correct answer is C. Article 142. Curative petition एक स्पेशल रेमेडी है जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप की थी ताकि किसी जजमेंट में अगर बहुत सीरियस इंजरी हो गया हो तो उसे यूज़ किया जा सके इवन आफ्टर रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाए। ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर यूज़ की क्योंकि आर्टिकल 142 कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देता है। Next question is question number 22. Reservation is a matter of admission to educational institutions in favor of backward classes and economical weaker section of citizen may be applied in. The correct answer is C. Unaided private educational institution. क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इससे एक्सेप्शन दिया गया है, इसलिए रिजर्वेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. By which of the following the word armed rebellion was added to constitution to declare a national emergency? The correct answer is 44th constitution amendment ऑप्शन ए। क्योंकि पहले 1975 इमरजेंसी में मिसयूज़ के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिविलियन वर्ड ऐड किया ताकि इमरजेंसी इजीली मिसयूज़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट 2. द करेक्ट ऑप्शन इज सी क्योंकि परफेक्ट मैच है। जोसेफ शाइन केस रिलेटेड टू एडल्ट्री केस, नवजोत सिंह जौहर केस रिलेटेड टू सेक्शन 77 केस, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन रिलेटेड टू सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस, नंबी नारायण related to reputation as fundamental right. Next question is question number 25. A person is disqualified for being a member of parliament if he, the correct answer is B, is so disqualified by or under any law made by the parliament. क्योंकि आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकती है थ्रू लॉ। सिर्फ किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होना ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता जब तक लॉ उसको स्पेसिफाई ना करे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26. द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, द करेक्ट आंसर इज ए, लेजिस्लेटिव पावर। क्योंकि प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते तब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस का इफेक्ट लॉ जैसा होता है, इसलिए ये लेजिस्लेटिव पावर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. IR कोल्हो केस 2007. द करेक्ट आंसर इज बी, can be tested on the basis of basic structure only if it has been placed in 9th schedule on or after 24th April 1973. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 90 शेड्यूल में डाल देने से कोई लॉ जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट सेफ नहीं माना जाता। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और 24 अप्रैल 1973 केशव नंदा भारती जजमेंट डेट के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पर टेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28. राइट टू बी फॉरगॉटन. द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जस्टिस एस के कौल ने बोला था कि राइट टू बी फॉरगॉटन आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट का पार्ट है और राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट है, इसलिए दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट rights included under article 21. the correct answer is C, 1 and 4. क्योंकि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रॉड इंटरप्रेट किया है, इंक्लूडिंग राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, राइट टू गो अब्रॉड, बट थर्ड राइट टू मैरिज डायरेक्टली ट्रेडिशनली आर्टिकल 21 में इस लिस्ट के कंटेक्स्ट में रिकॉग्नाइज नहीं माना जाता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. अमेंडमेंट फिक्सिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. द करेक्ट आंसर इज सी, द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट। क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने रूल इंट्रोड्यूस किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये अमेंडमेंट पॉलिटिकली डिफेक्शंस और ओवरसाइज मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 30. Right to introduce is question number 31. According to the Supreme Court, where the Parent Act incorporate the as if enacted clause is regarded to rule to be enacted thereunder, it would be. The correct answer is option B. Will stop an additional sanctity to subordinate legislation. क्योंकि जब पेरेंट एक्ट में एज इफ एनेक्टेड इन द एक्ट वाली क्लोज होती है तब रूल को एक्स्ट्रा लीगल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जुडिशियल रिव्यू ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट फिर भी रूल को चेक कर सकती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पोर्ट्रे द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल? द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 4. क्योंकि स्टेटमेंट 1 मोतीलाल पदमपत शुगर माइल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 केस में प्रोमिसरी एस्टॉपल डॉक्ट्रिन स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हुई थी। स्टेटमेंट 2 अगर किसी ने प्रॉमिस पर ट्रस्ट करके अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। एंड द स्टेटमेंट 4 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्चुअल डैमेज प्रूव करना नेसेसरी नहीं, सिर्फ पोजीशन अल्टरेशन इनफ हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है 1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ ombudsman system in India was made in the form of. The correct answer is C. The Lokpal and Lokayukt Bill 1968. क्योंकि इंडिया में ओम्बड्समैन सिस्टम एस्टेब्लिश करने का पहला सीरियस लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट लोकपाल बिल 1968 था। ये बिल लोकसभा से पास भी हुआ था बट राज्यसभा में लैप्स हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. वेयर अ पर्सन लीगली does some work for or delivers something to the government not intending to act gratuitously and the same is accepted that in the absence of valid contract such person may. The correct answer is A. claim compensation from government. क्योंकि ये कंसेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 से रिलेटेड है। अगर किसी पर्सन ने लॉफुल वर्क किया, फ्री में करने का इंटेंशन नहीं था और गवर्नमेंट ने बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया तो पर्सन कंपनसेशन क्लेम कर सकता है इवन इफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35. द क्लासिक केस इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशनल लेजिस्लेशन वाज अपहेल्ड एज वैलिड वाज. द करेक्ट आंसर इज ए. क्वीन वर्सेस बुर्रा. क्योंकि क्वीन वर्सेस बुर्रा 1878 कंडीशनल लेजिस्लेशन का क्लासिक और फर्स्ट इम्पोर्टेंट केस माना जाता है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कंडीशनल लेजिस्लेशन को वैलिड अपहोल्ड किया था, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टेंस ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? करेक्ट आंसर इज सी. प्रीकम्बरिंग limitation period for taking recourse to a tribunal. फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर अल्ट्रावायरस का मतलब होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनते टाइम जो प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी था वो फॉलो नहीं हुआ। लेइंग बिफोर लेजिस्लेचर, प्रीवियस पब्लिकेशन, कंसल्टेशन विद अफेक्टेड इंटरेस्ट्स, ये सब प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब करना एक सब्सटेंटिव पावर रिलेटेड मैटर है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 37. फॉर एडजजिंग वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कंसिडरेशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस form part of. The correct answer is C. Both A and B. Next question is 38. The jurisdiction of High Court under Article 227 is the correct answer is A. Supervisory in nature. क्योंकि आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को सुपरवाइज करें, ये अपीलेट कोर्ट नहीं होता, मेनली सुपरवाइजरी कंट्रोल पावर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. An administrative action of decision may be set aside in judicial review on the ground of. The correct answer is C. Both A and B. क्योंकि द कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को कैंसिल कर सकती है अगर डिसीजन मेलाफाइड बैड इंटेंशन से लिया गया हो या इररिलेवेंट एक्सटर्नल ग्राउंड पर बेस्ड हो। दोनों वैलिड ग्राउंड
हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 compensation for violation of fundamental right under article 21 doctrine affirmed in द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 वायलेट होने पर कंपनसेशन दिया जा सकता है। सॉवरेन इम्यूनिटी का डिफेंस गवर्नमेंट नहीं ले सकती। इंपॉर्टेंट केसेस नीलावती बेहरा केस, MC मेहता केस, सेबेस्टाइन हंगरी केस, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है।